मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर रेस के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। फिर चाहे वो एग्ज़ाम सीजीएल हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, इन सारे एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं सर्कुलर रेस पे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फंडामेंटल्स अभी सर्कुलर रेस का नहीं सीखा है तो मैं कार्ड अटैच कर दूंगा, टॉप में आप देख सकते हो। आप वहाँ पे क्लिक करके पहले सर्कुलर रेस के फंडामेंटल उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेंड कर सकते हो, फिर आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी फंडामेंटल से वेल वर्स्ड हो तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी फंडामेंटल्स हैं 1-2 मिनट में, ठीक है। अब देखो हमारे दो केसेस बनते हैं सर्कुलर रेस में। लेट अस सी ये हमारा ग्राउंड है और जो ग्राउंड का सर्कमफेरेंस है वो L है। एक तो सिनेरियो बनता है जबकि क्वेश्चन हमसे पूछे मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मुलाकात कब होगी, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है, पहली मुलाकात। अब देखो जब भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो रिलेटिव स्पीड होगा उनका वो होगा s1 माइनस s2, जहाँ पे कि s1 जो ज़्यादा बड़ी स्पीड है वो होगी, s2 दूसरी वाली स्पीड होगी। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड s1 है एक की s2 है, तो s1 प्लस s2 होगा, ठीक है। तो अगर पहली बार मिलना है इनको, लेट अस से इन्होंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो टाइम लगेगा उनको उस केस में वो टाइम होगा, मीटिंग टाइम होगा L जो कि सर्कमफरेंस है डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2, ठीक है। क्योंकि मिलेंगे तभी जब दोनों के बीच में एक राउंड का गैप आ जाएगा, तभी तो मुलाकात होगी। मान लो पहला वाला बंदा इतना चल चुका है तो दूसरा वाला बंदा जो उससे तेज होगा वो जब इससे एक राउंड ज़्यादा चल चुका होगा तभी तो मिलेंगे, है कि नहीं। जब एग्जैक्टली एक राउंड का फर्क आ जाएगा तभी मुलाकात होगी। तो वो एक राउंड अपनी रिलेटिव स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, इसलिए हमने L/S1 माइनस S2 कर दिया। अब यही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा L/S1 प्लस S2, ठीक है। और ये किसी भी पॉइंट पे पहली मुलाकात के लिए है, क्योंकि पहला जो उनका मीटिंग है वो कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। ना ही क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम कितना है लगेगा फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, यानी कि जिस पॉइंट पे शुरू किया था उस पॉइंट पे पहली मुलाकात कब होगी। अब कई बार दोनों टाइम सेम आ सकते हैं, ठीक है, कई बार डिफरेंट आएंगे, बट पहला मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो सेम होगा मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम के, और या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि पहली बार मिलने में जितना टाइम लगेगा दूसरी बार मिलने में उतना टाइम ही लगेगा, ठीक है। तो ये या तो सेम होगा इस वैल्यू के और या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि उनको एक चक्कर लगाने में कितना कितना टाइम लगता है, तो ये जो मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो जाएगा एलसीएम उन दोनों टाइम वैल्यूज़ का। या अगर 3 लोग हैं तो 3 टाइम वैल्यूज़ होंगे, T1 T2 T3, 4 हैं T1 T2 T3 T4 होगा, ठीक है। और अगर टाइम गिवन नहीं है हमको तो लेंथ गिवन होगी और दोनों की स्पीड गिवन होगी, तब हम एलसीएम निकालेंगे L/S1 जो पहले वाले को टाइम लगेगा और दूसरे को L/S2, या जितने भी लोग होंगे उनके लिए, ठीक है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट में पहली मीटिंग होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन उनकी सेम है या ऑपोजिट है, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो सेम डायरेक्शन से मिलेंगे तो भी चक्कर उनका जो इंटीजर में ही चक्कर कंप्लीट होंगे जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तब भी सेम स्टोरी ही होने वाली है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन पे हम इस कॉन्सेप्ट को और इजीली देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। 1920 मीटर लंबा एक वृत्ताकार ट्रैक है, उस पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीड दोनों की गिवन है, एक की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 64 मीटर पर सेकंड।
तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभ करने के कितने समय बाद वो पहली बार ट्रैक पे कहीं मिलेंगे। अब ये कहीं मिलने की बात कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने की बात नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एक की स्पीड है 40, एक की है 64 और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 64 माइनस 40 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा मीटिंग टाइम है वो आ जाएगा, टोटल लेंथ उनको ट्रैवर्स करना है 1920 मीटर, तो 1920 डिवाइडेड बाई 24, 24 192, ठीक है। तो ये 80 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कहीं कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 मीटर्स की एक वृत्ताकार दौड़ है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर और 126 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे तो पहली बार ट्रैक पे कितने समय बाद मिलेंगे? इस बार क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैं पता है स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, एक की स्पीड 54 है, दूसरे की 126 है, 54 प्लस 126 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि मीटर्स में हमें दी है वैल्यू, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दाम 180 10 बने 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो टाइम हमारा हो जाएगा 2400 मीटर डिवाइडेड बाई 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0 से 0 कटा, 5 से काटा, 48 बार जाएगा, तो हमारा टाइम हो जाएगा 48 सेकेंड्स। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय पे क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और जो हमें पूरा ट्रैक की लेंथ दी है वो है 1200 मीटर सर्कमफरेंस है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने समय बाद में पहली बार ट्रैक पे मिलेंगे। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। ठीक है, यानी 45 माइनस 27 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर वैसे तो पता ही होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड, तो मीटिंग टाइम हमारा हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए, टाइम हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 240 सेकेंड्स। ऑप्शन बी क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2500 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है, सर्कुलर रेस है। एक पुरुष और एक महिला एक बिंदु से क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड होंगी स्पीड्स 37 35 ऐड होके हो जाएगा 30 30 60 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, इंटू 5/18, 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। तो मीटिंग टाइम हो जाएगा हमारा 2500/20 यानी कि 125 सेकेंड्स। ठीक है, 125 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 1200 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर अलग अलग गति से दौड़ते हैं। ठीक है, दोनों की चाल अलग अलग है। यदि वे एक ही समय पे और एक ही स्थान से शुरू करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 3 मिनट में पहली बार मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 3 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएंगे। अगर 3 मिनट में पहली बार मिल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और लेटेस्ट से एक ने इतना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है, दूसरा इस डायरेक्शन से आ रहा है और ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दोनों ने एक तरह से मिलकर पूरा एक चक्कर लगाया है कि नहीं? स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें एक की स्पीड गिवन है, दूसरे की स्पीड निकालनी है, तो हमें पता तो है नहीं। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड तो S1 प्लस S2 हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि। ठीक है, और 3 मिनट में पहली बार मिल रहा है, यानी S1 प्लस S2 से 3 मिनट में ये टोटल 1200 मीटर्स की डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
1200 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन ये 3 मिनट में है, ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 से 20 बार जाएगा, फिर 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन हमें वैल्यू क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दी है तो इसको 5/18 से, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 छंग 18, 5 चौको 20, तो 6 × 4 24 किलोमीटर पर आवर। S1 + S2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें B की गति दी है, यानी S2 की वैल्यू दी हुई है। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S1 हो जाएगा 24 माइनस 10.8, 13.2 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई समस्या? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये 2021 में जैसे CGL में पूछा गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक है, जो 720 मीटर्स के एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। एक की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है, एक की स्पीड 3.5 मीटर पर सेकंड है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? स्पीड्स जो है हमारी घटेंगी। 3.5 माइनस 1.5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। S1 माइनस S2 की वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। बस यहाँ पे जो पिक है वो यही सेकंड टाइम पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकंड टाइम एक दूसरे को कब पार करेंगे, यानी कि 2 चक्कर लगाने के बाद हमें देखना है कि नहीं। पहली बार पार करने का या तो टाइम निकाल के मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो पहली मीटिंग का, फर्स्ट मीटिंग का टाइम कितना होगा? वो हो जाएगा 720 मीटर्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 360 सेकेंड्स या 6 मिनट्स। लेकिन दूसरी बार पूछ रहा है तो सेकेंड मीटिंग में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यानी 6 × 2 12 मिनट्स के बाद में एक दूसरे को पार करेंगे दूसरी बार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू पूछता है, अगर पांचवी मीटिंग पूछता है 5 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, वो समझ में आ गया है, ठीक है, तो कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इजंट इट सो? अगला क्वेश्चन, 5000 मीटर की एक दौड़ है, वृत्ताकार दौड़ है। एक ही पॉइंट से शुरू करते हुए दो प्रतियोगी हैं, ए और बी, जिनकी स्पीड है 36 एंड 54 और ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। और जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हों, दो केसेस हैं, यानी कि एक है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, एक है जब वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो पहली बार मिलने में लगने वाले समय के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? स्पीड है 36 एंड 54, तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो एक की स्पीड है 54, एक की 36, रेटिव स्पीड आ जाएगी S1 माइनस S2 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। जब सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो, सॉरी, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो S1 माइनस S2 से कितना टाइम लगने वाला है? 18 है, यानी कि मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके 25 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ टाइम कितना आ जाएगा? 5000/5, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1000 सेकंड्स, है कि नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा 5000/25 यानी कि 200 सेकंड्स। क्वेश्चन हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 800। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी है जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्या है कि कई बार जब कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो, या कई बार ये भी समझ में आना चाहिए कि देखो दोनों केसेस में हमें क्या करना है। जो टोटल डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, 5000 मीटर्स ही है, L/S1 माइनस S2 L/S1 प्लस S2, है कि नहीं। तो अगर हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो तो हमें पता है 1:5 है दोनों केसेस में, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो अगर स्पीड का रेशियो 1:5 है तो टाइम का क्या होगा? 5:1 होगा। 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 200, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 5 और 1 का डिफरेंस तो 4 ही है ना, 4 यूनिट हो जाएगा हमारा
200 इंटू 4 यानी कि 800, ठीक है, ऑप्शन बी ऑब्वियसली। क्लियर है? तो ये लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। बार बार अपने आप को देखो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तीन ही केसेस बनते हैं, या तो टाइम सेम होगा, या स्पीड सेम होगी, या डिस्टेंस सेम होगी। तो वो तीनों केसेस हमेशा हर एक क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या कांस्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना हमारा अच्छा होता जाएगा उतना ही हम आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही हमें समय कम लगेगा, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम वर्बली करना और समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हर क्वेश्चन में आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, सॉल्व करना एक बात है, सॉल्व फास्ट करना ज़रूरी है, और सेकेंडली उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन हो तो फंसे नहीं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी 900 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक बिंदु से 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साथ चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा है तो ए और बी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो जब भी ऐसा केस गिवन हो जहां पे कि 2 से ज़्यादा दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं यहाँ पे, तो 3 में से 2 का आप कंसिडर कर लो। ठीक है, जैसे हम एक बार ए और बी को कंसिडर कर लेते हैं और एक बार ए और सी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनसे जो हमारी टाइम की वैल्यूज आएंगी मिलने की, उसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमें तीनों पहली बार कब मिलेंगे ये पता चल जाएगा। भाई ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, ये ए और बी से निकल जाएगा। ए और सी पहली बार कब मिलेंगे, ये और सी से निकल जाएगा। और हमें पता है कि जब भी वो अगली बार मिलेंगे तो उसका एक मल्टीपल होगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ही आएगा। जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें तीनों कब पहली बार मिलेंगे यही पता चल जाएगा। तो ए और बी हमें पता है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, एक की 3 है, तो 2 मीटर पर सेकंड हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। लेंथ है ट्रैक का 900 मीटर्स, 900/2 यानी कि 450 सेकंड के बाद में पहली बार मिलेंगे ए और बी। ठीक है, ए और सी की बात करेंगे तो ए जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और सी जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड्स एडअप हो जाएंगी और हो जाएंगी एडअप होकर 9 मीटर पर सेकंड, तो 900/9 यानी कि 100 सेकंड्स के बाद में ए और सी पहली बार मिलेंगे। तो ए बी और सी पहली बार कब मिलेंगे, इनकी मीटिंग होगी, उसके लिए हम एलसीएम लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, 450 और 100 का। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 900 सेकेंड्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 15 मिनट्स आ जाएगा आंसर हमारा। कहीं कोई समस्या, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कार्स हैं स्टार्टेड टेकिंग लैप्स ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 3.6 किलोमीटर्स। 3.6 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक है, सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं 12 बजे दोपहर में। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्पीड्स गिवन है 72 और 90। तो एट व्हाट टाइम विल द कार्स मीट अगेन, सेम डायरेक्शन है 90 और 72, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 - 72 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 3.6/18 यानी कि 1/5। ठीक है, नहीं पॉइंट हटाया तो 0 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5 आवर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 12 मिनट्स। बाकी वैसे तो पता ही होना चाहिए कि 1/5 आवर यानी कि 12 मिनट्स होगा। ठीक है, तो 12 PM के 12 मिनट्स बाद यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आ गया दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए कि पूरा चक्कर लगाएंगे, उसमें कितना टाइम लग रहा है दोनों को, और फिर उसके हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इजंट इट सो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पे मिलना है, तो कंप्लीट राउंड्स के बाद ही मिलेंगे। तो राहुल को लगता है 15 मिनट एक राउंड लेने में, अनिल को लगता है 18 मिनट एक राउंड लेने में। ठीक है, सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट किया है, तो कब मिलेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम चुपचाप से, बस 15 और 18 का आंसर आ जाएगा 90 मिनट्स। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ऑप्शन ये हमारा क्लियरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे एलसीएम है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर्स इन लेंथ, 400 मीटर की लेंथ है, ए और बी स्टार्ट करते हैं, स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड, 10 और 16 एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद? पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के केस में सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन हो, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। बस दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, यानी कि सर्कमफरेंस गिवन है, और दोनों की स्पीड की वैल्यू गिवन है, S1 S2 गिवन है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम L/S1 का और L/S2 का, यानी कि 400/10 और 400/16 का। 400/10 यानी कि 40 आ जाएगा, 400/16 यानी कि ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 50/2 यानी कि 40 और 25। ठीक है, 40 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 200 सेकेंड्स। ऑप्शन बी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर का हमारा वृत्ताकार पथ है, पी और क्यू एक ही समय पे एक ही स्थान से क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू कर रहे हैं, दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रारंभ के कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, हमें दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो कितना है? एलसीएम लेना पड़ेगा L/S1 और L/S2 का। यानी कि L हमारा कितना है? 1 किलोमीटर है, तो 1/27 और 1/36 का एलसीएम लेंगे। अच्छा, जब भी हम एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का एलसीएम लेने में याद रखना है A/B और C/D अगर फ्रैक्शन है जिनका एलसीएम लेना है, तो हम उसके लिए जो न्यूमरेटर हैं, अंश है हमारे, उनका हम एलसीएम लेंगे, A और B का एलसीएम लेंगे, और जो डिनोमिनेटर हैं उनका HCF लेंगे, यानी कि B और D का HCF लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो A/B और C/D हैं ये सिंपलेस्ट टर्म्स में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए। जितनी भी काटा पीटी हो पहले ही कर लेनी हमको। ठीक है, बड़ा तेज आवाज आ रहा है। ओके, क्लियर है। 1/27 और 1/36 का हमें एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे जो कि 1 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे, 27 और 36 का HCF यानी कि 9, तो 1/9 आवर हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 400 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A, B और C तीन लोग हैं इस बार, एक ही समय पे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में स्टार्ट किया है उन्होंने दौड़ना। A 240 सेकंड में पूरा करता है अपना एक चक्कर, B 300 सेकंड में और C 160 सेकंड में। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे तीनों के जो टाइम की वैल्यूज़ हैं, जितना टाइम में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं उसका हमें एलसीएम ले लेना है। तीनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें 240, 300 एंड 160 का। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? 240 और 160 का आ जाएगा 480, 480 और 300 का 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2400 सेकेंड्स के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारा 2400 सेकेंड, यानी 2400/60, टोटल 40 मिनट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ दे स्टार्ट टुगेदर एट 5 PM, A, B और C एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं। A, B और C द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट है। यदि वे शाम को 5 बजे शुरू करते हैं तो फिर से कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो 6, 8 और 3 का। 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, जब 6 और 3 तो एक दूसरे के मल्टीपल ही हैं, तो 6 और 8 का एलसीएम, दो वैल्यूज़ का एलसीएम ले लोगे तो 3 तो वैसे ही उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 24 मिनट्स वैल्यू आ जाएगा, 5:24 पे फिर से मिलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अंजलि और बबीता एक ही बिंदु पर एक ही समय
से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और एक की स्पीड गिवन है 8 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। देखो जब भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे और कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा देखो जब भी कभी हमें स्पीड की वैल्यूज गिवन है 8 मीटर पर सेकंड जैसे यहाँ पे गिवन है और 6 मीटर पर सेकंड हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है, ओके। तो पहली बार कब मिलेंगे, अगर क्वेश्चन हमसे पूछे ये पहली बार कब मिलेंगे तो क्या आंसर होगा इसका? भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो पहली बार मिलेंगे ये, स्पीड्स ऐड अप हो जाएंगे 8 और 6, 8 + 6 14, यानी फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग होगी, किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी। 960/14 ये वैल्यू आएगी, इजंट इट सो, यानी कि 480/7 इतने सेकंड्स के बाद में, ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट तो तब हमारा आंसर होता, एलसीएम लेते हैं हम, L/S1 यानी 960/8 और L/S2 यानी 960/6 का। 960/8 आएगा 120, 120 और 160 का हम एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 480 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कराओ, फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग इनका हो रहा है 480/7 सेकेंड्स में और फर्स्ट मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रहा है 480 सेकेंड्स में। और हमें पता है कि अगर पहला मीटिंग 480/7 सेकेंड्स में हुआ तो अगला मीटिंग कब होगा, सेकंड मीटिंग कब होगा, होगा 2 × 480/7 में, इजंट इट सो, ठीक है। तो कुल मिला के 7 × 480/7 वही तो 480 है, यानी कि 7th मीटिंग होगा ये, इजंट इट सो। अगर किसी भी पॉइंट पे हम काउंट करें तो ये 7th मीटिंग होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रेस शुरू होने के बाद पहला मीटिंग होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पहला मीटिंग होगा रेस शुरू होने के बाद, लेकिन टोटल अगर हम किसी भी पॉइंट पे मीटिंग देखें तो ये 7th मीटिंग होगा। इससे पहले 6 और मीटिंग हो चुका होगा 6 अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, क्लियर है। और 7th मीटिंग के बाद में फिर से वही चक्कर स्टार्ट होगा, जो पहला पॉइंट होगा फिर उस पॉइंट पे मीटिंग होगा 8वां, यानी कि टोटल 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे हमारे जहां पे कि इनकी मीटिंग होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया, अगर ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, तो पहली बार लेटेस्ट से इस पॉइंट पे मिले तो इस तरह से टोटल 6 पॉइंट्स होंगे जहां पे कि इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो 7th मीटिंग है वो इनका स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कितने अलग अलग बिंदुओं पे, वो अलग अलग बिंदुओं पे कितनी बार मिलेंगे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 7 टाइम्स। ठीक है, बट इतना हमको कैलकुलेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि जब भी कभी हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो तो स्ट्रेट अवे हमें क्या करना है, जो स्पीड्स की वैल्यू गिवन है S1 और S2 उनका रेशियो क्या है, 8:6 है। इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 4:3। ठीक है, लेट अस से ये अगर A:B आता, ठीक है, अगर ये A:B आता तो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम टोटल मीटिंग पॉइंट्स जो होंगे वो A+B आ जाएंगे। ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स हमारे A+B आ जाएंगे, यानी कि इस केस में 4+3 यानी कि 7 मीटिंग पॉइंट्स होंगे। क्लियर है? और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो मीटिंग पॉइंट्स A-B आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि A ग्रेटर देन B, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी को घटाएंगे, निगेटिव थोड़ी होंगे मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4-3 यानी कि उस केस में एक ही मीटिंग पॉइंट होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन के केस में मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा, वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर एक ही पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि जो स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है, हमें उनको सिंप्लीफाई करके जो सबसे सिंपल रेशियो बनेगा, जो कि यहाँ पे 4:3 है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में 4+3 7, सेम डायरेक्शन में 4-3 1। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइम्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट। अब देखो जैसा कि हमने देखा था कि अगर 7 पॉइंट्स हैं स्टार्ट करने के बाद में तो 6 अलग अलग पॉइंट होंगे, लेट अस से P1 P2 P3 P4 P5 P6, और फिर वापस से वही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टार्ट होने के बाद में, रेस स्टार्ट होने के बाद में प्रारंभिक बिंदु पे मिलने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितने अलग अलग पॉइंट्स पे मिलेंगे।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट। बट अगर ये क्वेश्चन कहता कि हाउ मेनी टाइम्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले वो 6 अलग अलग पॉइंट्स पे मिले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता 7 -1। क्लियर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट पे पर मिलने से पहले 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिले हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आना चाहिए। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 persons आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट 9 AM. फॉर वन राउंड दे टेक 40, 50, 60 and 30 minutes respectively. So at what time will they meet together again? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोबारा उनकी मुलाकात कब होगी। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि उनकी दोबारा मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह नहीं रहा है। ठीक है, बट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 99.9% पॉसिबिलिटी यही है कि वो जो उनका अगला मीटिंग है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम मीट तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा अगर वो इससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करता है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर नेक्स्ट मीटिंग होना है तो एलसीएम लेना है सारी वैल्यूज़ का, यानी कि 40, 50, 60 और 30 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 40, 50 का एलसीएम आ जाएगा 200। ठीक है, और फिर इनका आ जाएगा, इनका तो 60 ही है, 200 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 600, यानी कि 600, एक सेकेंड, हाँ 600 मिनट्स के बाद में ये अगली बार मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है, यानी कि 10 आवर्स के बाद में। 9 AM में अगर हम 10 आवर्स ऐड करेंगे क्या टाइम आ जाएगा, 7 PM, यानी कि उनकी जो अगली मुलाकात है वो 7 PM पे होगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ऐसा तो मेंशन नहीं है कि उनकी दोबारा मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी कि कहीं और होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द सिंप्लीफिकेशन सेक हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आंसर जो है वो इसका फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन इन द सेंस कि यानी कि इसका हाफ हो, 1/3 हो। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल एसएससी में ऐसा एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो नहीं आएगा रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे अपन चेक करें, हम लोग चेक करें तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या निकाल सकते हैं, इनके टाइम, गिवन टाइम से बिल्कुल निकाला जा सकता है कि नहीं, या नंबर ऑफ राउंड्स कितने इन्होंने कंप्लीट किए हैं 600 मिनट्स में, तो हमें पता है पहले वाले के कितने राउंड्स कंप्लीट होंगे, 600/14 यानी 15 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, दूसरे वाले ने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, तीसरे वाले ने 10 और चौथे वाले ने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसा ही तो है। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज़ का HCF लें, क्या आएगा HCF, HCF यहाँ पे 1 आएगा। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 10 घंटे ही होने वाला है। ठीक है, तो जो उनका अगला मीटिंग है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, बट ये बात मैं बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज लॉजिकली कहीं पे डाउट आ सकता है कि इस क्वेश्चन में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो हम एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो सारे के सारे हमारे वैल्यूज़ आ रही हैं इनका एचसीएफ बना रहा है, तो स्ट्रेट अवे उनका जो नेक्स्ट मुलाकात होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट में, उन चारों का जो मुलाकात होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, उसके अलावा कहीं और पे नहीं होगा। क्लियर है, जो वैल्यूज़ गिवन होंगी एग्जाम में वो ऐसी ही वैल्यूज़ गिवन होंगी ऐसे किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे, तो बिल्कुल भी वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको स्ट्रेट अवे चुपचाप से एलसीएम ले लेना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है,
ये बस मैंने जिज्ञासु मन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों इस क्वेश्चन में हम वो लॉजिक लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी एक 12 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, लेंथ है 1200 मीटर्स की। सर्कुलर ट्रैक हमारा 1200 मीटर्स का, रेस है 12 किलोमीटर की, यानी कि पूरी 12 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने में कितने राउंड लगेंगे भाई? टोटल रेस है 12 किलोमीटर की और ट्रैक है 1.2 किलोमीटर का, यानी कि टोटल 10 राउंड्स दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है दे कंप्लीट 1 राउंड, ए और बी एक राउंड कंप्लीट करते हैं। ए एक राउंड कंप्लीट करता है 300 सेकंड में, बी एक राउंड कंप्लीट करता है 400 सेकंड में। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, तो अगर 300 सेकंड में ए अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, बी 400 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या आ रहा है एक राउंड कंप्लीट करने का? 300 और 400 सेकंड, और एक राउंड यानी कि डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों के लिए। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो ठीक उसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो आ रहा है 3:4, तो स्पीड का रेशियो ठीक उसका उल्टा, यानी 4:3 आ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो क्या हम इससे ये नहीं समझ सकते कि सेम टाइम में अगर ए 4 यूनिट चल रहा है तो बी 3 यूनिट चलेगा? तो सेम टाइम में अगर ए ने 4 चक्कर कंप्लीट किए तो बी ने 3 चक्कर कंप्लीट किए होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सेम टाइम में अगर ए ने 4 चक्कर कंप्लीट किए तो बी ने 3 चक्कर कंप्लीट किए होंगे, 1 चक्कर उससे कम कंप्लीट किया है। और हमेशा हमें पता है कि जब भी एक पर्सन दूसरे को क्रॉस करेगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 राउंड का होगा। जब 1 राउंड ज्यादा चलेगा तभी तो क्रॉस करेगा पहली बार, यानी कि पहली क्रॉसिंग कब होगी ए और बी की? जब ए 4 राउंड चल चुका होगा, यानी पहली मीटिंग कब होगी? जब ए 4 राउंड चल चुका है और बी 3 राउंड चल चुका है। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट का ही है। ठीक है, जस्ट इन केस एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। ठीक है, कि अगर हमें वैल्यूज ऐसी गिवन होती कि इनका जो स्पीड का रेशियो है वो आ रहा है 7:4 का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि जब ए 7 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो बी सिर्फ 4 ही राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 7/3 एंड 4/3 आ जाएगा, यानी कि जब ए ने 7/3 राउंड चले होंगे तब बी ने 4/3 राउंड चले होंगे, यानी कि अब एक इनके बीच में 1 चक्कर का फर्क आया है। ठीक है, तो 1 चक्कर का फर्क, यानी जब ए बी को क्रॉस करेगा, ए बी से आगे दौड़ेगा, पार करेगा उसको, तो ए 7/3 चक्कर चल चुका होगा और बी तब तक 4/3 चक्कर ही चला होगा। ये पहली मीटिंग होगी अगर ऐसा होता तब। ठीक है, और सेकंड मीटिंग कब होती? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14/3 चक्कर चल चुका होता और ये 8/3 चक्कर चल चुका होता, तब गैप बीच में 2 का आ जाएगा, 2 बार क्रॉस कर चुका है। क्लियर है? तो ऐसे ही इसको आगे प्रोसीड करते रहेंगे, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, बाकी ये क्वेश्चन तो आसान है, इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना ज़्यादा झाम करने की जरूरत नहीं है, बट पहले मैं लॉजिक ये प्रॉपर्ली समझा दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पता है पहली बार जब क्रॉस करेगा तो ए ने 4 चक्कर लगाए हैं, बी ने 3 चक्कर लगाए हैं। सेकेंड टाइम कब क्रॉस करेगा? जब इसका डबल हो जाएगा, ए ने 8 चक्कर लगा लिया और बी ने 6 चक्कर लगा लिया। तीसरी बार कब क्रॉस करेगा? जब 4 12 चक्कर लगा लेगा और ये 9 चक्कर लगा लेगा, लेकिन 12 चक्कर तो लगाने तो 10 ही चक्कर है, यानी तीसरी मीटिंग तो कभी होनी ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी, लास्ट मीटिंग है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर ये लास्ट मीटिंग है तो यहीं से टाइम निकल आएगा हमारा। अब चाहे तो 8 से टाइम निकाल लो कि 8 × 300, यानी कि 2400 सेकेंड्स के बाद में उनकी लास्ट मीटिंग होगी। ऑप्शन बी। क्लियर है? पहली मुलाकात कब हुई थी? 4 × 300, यानी कि 1200 सेकेंड्स के बाद में। ठीक है, अब चाहे 8 से निकालते चाहे 6 से निकालते, आंसर हमारा 2400 सेकेंड्स आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, और अगर ये लॉजिक समझ में आया, क्वेश्चन आपको मज़ा आ रहा है तो और भी अपने फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इससे। अब यहाँ पे देखो छोटी सी चीज़ और समझते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है, 10 सेकंड में हो जाने वाला सवाल है। देखो हमें पता है कि 10 राउंड टोटल चलना है,
और ए को एक राउंड चलने में लगते हैं 300 सेकंड, बी को लगते हैं 400 सेकंड। लेकिन तेज चलने वाला आदमी धीमे आदमी से आखिरी बार कब मिलेगा? जब वो तेज चलने वाला आदमी अपना सारे के सारे चक्कर कंप्लीट कर चुका हो, उससे पहले तो ये मिलेगा ना, उससे पहले ही मिल सकता है। तो ए ने पूरा रेस कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया होगा, पहले तो हम ये निकाल लें, ठीक है, बाकी कहानी बाद में करेंगे। तो ए कितने टाइम में पूरी रेस कंप्लीट करेगा? 300 सेकंड्स में चलता है वो एक राउंड, 10 राउंड चलने हैं, यानी कि 3000 सेकंड में ए रेस कंप्लीट कर लेगा। नहीं भाई, ए रेस 3000 सेकंड में ही कंप्लीट कर लेगा। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो तो 3000 सेकंड से छोटा होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? और जैसे ही हमने ये चीज़ पकड़ ली तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है इनफैक्ट इस क्वेश्चन में, कि सारे ऑप्शंस हमको जो गिवन है वो 3000 से बड़े हैं सिवाय 2400 सेकंड के। तो ये क्वेश्चन तो इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, कि ये क्वेश्चन बस इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें हमें ये सब कुछ भी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि इस बार ऑप्शन ऐसे थे, अगली बार हो सकता है ऑप्शन ऐसे ना हो, अगली बार ऑप्शंस में कई ऑप्शंस हो जो कि आपके 3000 सेकंड से छोटे हों, तो आपको लॉजिक तो समझ में आना चाहिए ना, लेकिन फंसाने वाला सवाल में इसमें पूछते हैं कि जहाँ पे कि प्रॉपरली आपको सॉल्व करें, लॉजिक हमेशा पता होना चाहिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल साउंड रहे, तभी नहीं फंसोगे, है कि नहीं? तभी ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसोगे। तो किसी भी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कई बार एग्जाम में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, आपने सॉल्व किया, लेकिन लैंग्वेज नहीं पढ़ी, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा था एग्जाम में, पूछ कुछ और रहा था, इनका मतलब ये हुआ कि आंसर में कुछ और पूछा था, आपने एक्स किसी चीज़ को माना और क्वेश्चन में x+5 पूछा था या x+10 पूछा था या x से रिलेटेड कोई दूसरी वैल्यू पूछी थी और आपने x ही मार्क कर दिया क्योंकि x भी ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी समय एग्जाम में। उसके बाद कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट सही लगाओगे लेकिन फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज मिस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाना है। और जब ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हो जाएं आपकी तो कई बार शॉर्ट ट्रिक काम आ जाती है, कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो काम आ जाती हैं कि आपको उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उससे कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट ये दोनों चीज़ें आपकी सही होंगी तभी आपको कॉन्फिडेंस के साथ में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और बाकी अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंप्लीट सेशंस नहीं देखे हैं या और भी जो भी हमने टॉपिक्स डाले हुए हैं तो एक बार आप चेक कर लो उसको, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, पढ़ते रहिए, लगन से लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करते रहिए, बस लगे रहिए। और जहाँ पे भी डाउट है, अगर कि कोई क्वेश्चन आपका खुद का है, कोई क्वेरी है, कोई रेस का ऐसा क्वेश्चन है, सर्कुलर रेस का, या कोई भी आपका क्वेश्चन है या इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या कोई भी और फीडबैक है तो दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।